चलिए अब हम अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने भारत के काफ़ी हिस्से पर अपना कब्ज़ा कर लिया था, अधिकार कर लिया था, तो रानी, राजा या नवाब और बेगम जो थे, उनकी क्या हालत हुई। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए अभी हमने पिछले पद्यांश में देखा कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था और राजाओं को अपने कब्ज़े में ले लिया था और कैद कर लिया था। तो जब अंग्रेज़ निरंतर लगातार भारत पर कब्ज़ा करते जा रहे थे और अंग्रेज़ों के हाथों देसी राजाओं और जो नवाब थे उनकी हार होती जा रही थी, तो जो रानियां थी रोई रनिवासों में, रनिवास मतलब जहाँ रानी और राजा महल में रहते हैं उसे रनिवास बोला जाता है। तो रानियां अपने रनिवासों में अर्थात अपने महलों में बैठकर रोती थी, विलाप करती थी और बेगम गम से थी बेजार। जो नवाब थे, बादशाह थे, उनकी बेगमें दुख से उनकी बुरी हालत थी, वो बेहाल थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अंग्रेज जब राजाओं को कैद कर लेते थे तो उनके गहने कपड़े, रानियों के गहने और कपड़े जो थे उनको कलकत्ते के बाजारों में खुलेआम नीलाम किया जाता था। अंग्रेज़ों के अखबारों में जो नीलामी की खबरें थीं वो सरेआम खुलेआम छपाई जाती थी। अर्थात किसी राजा या राज्य को लूटने के बाद, उस पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज अखबार में एक खबर छपवाते थे कि इस राज्य के जो जेवर हैं या नौलखा हार हैं वो नीलामी के लिए तैयार हैं, तो आप खरीद सकते हो। ऐसी खबरें जो थी अंग्रेज अखबार में छपवाते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार। नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखा हार की बोलियां लगाई जाती थी। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो राजाओं के गहने, वस्त्र, इवन खजाना जो था उनको नीलाम किया जा रहा था। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। आपने देखा कि इसी तरह जो देश की इज्जत थी, जो देसी स्त्रियों को परदेसी यानी कि अंग्रेजों के हाथ उनको बेइज्जत किया जा रहा था। लोक गायकों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ बहुत वीरतापूर्वक लड़ी थी। इस पद्यांश को पढ़ने से पहले मैं इसका परिचय दे देती हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने एक हद पार कर ली राज्यों पर अधिकार करने की, रानियों और बेगमों की बेइज्जती करने की, उनके जेवर और कपड़े नीलाम करने की, तो पूरे भारतवर्ष के जो लोग थे उनके मन में बहुत गुस्सा था, उनके मन में बहुत वो अपमानित महसूस कर रहे थे। तो सब मन ही मन में अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेने का यानी कि टक्कर लेने की योजना बना चुके थे। तो अभी हम देखेंगे इस पद्यांश में कि क्या हुआ। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी देखिए कि अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण का जो नतीजा निकलता है, जो परिणाम निकलता है वो ये है कि जो आम लोग हैं, सभी जो भारतवर्ष के लोग थे उन सभी के मन में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। जो गरीब लोग थे, जो कुटियों में छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते थे, वो गरीब लोग थे, और जो महलों में रहने वाले थे वो बहुत आहत अपमान, वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, बहुत कष्टपूर्वक जो जीवन था व्यतीत कर रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, वीर सैनिकों के मन में अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान का भाव था। तो इसका जो परिणाम है क्या हुआ, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए नाना धुधुपंत पेशवा जो थे वो
सभी प्रकार का युद्ध करने के लिए सभी प्रकार का सामान जुटाने में लग गए। और नाना धूदुपंत की जो बहमू बोली बहन थी छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी रणचंडी का रूप धारण कर लिया था और उन्होंने प्रकट आह्वान और उन्होंने लोगों से आह्वान किया, यानी कि लोगों को चेताया कि वे युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग ले। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उन्होंने लोगों के जो दिल थे उसमें सोई हुई जो चिंगारी थी उसे जलाया और लोग भी जो थे उनका साथ देने के लिए तैयार थे। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से, बुंदेले हर बोलो के मुंह, बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने वाली झांसी की रानी बहुत वीरांगना थी, बहुत हिम्मत के साथ उनके साथ लड़ी थी और वो कोई और नहीं रानी लक्ष्मीबाई थी। कविता के अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या कहना चाह रही हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने सभी आम लोगों को ललकारा, उनको जगाया कि चलिए अब भारत को आज़ाद करवाने का समय आ गया है, तो पूरे भारतवर्ष में क्रांति की ज्वाला जो थी वो भड़क उठी। महलों ने दी आग, इसमें महलों में रहने वाले लोगों ने अर्थात अमीर लोगों ने और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, मतलब झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों ने, आम जनता ने और राजा महाराजाओं सब ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम का मतलब यहाँ पर है कि हृदय से, उनके दिल से निकल कर आई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के हृदय से निकल कर आई थी, क्योंकि सभी जो लोग थे, चाहे वो अमीर थे, गरीब थे, राजा थे या रंक थे, वो सभी अंग्रेज़ों के जो गुलामी से दुखी हो गए थे। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अब देखिए कौन कौन से जो राज्य थे, कौन कौन से भाग थे भारतवर्ष के जिसमें क्रांति की ज्वाला जल चुकी थी। झांसी के बाद दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और पटना, इन सभी भागों में भी क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। अब उनके साथ ही जबलपुर और कोल्हापुर में भी इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया। चारों ओर जैसे एक तरह से जन आंदोलन की शुरुआत होती है, उसी तरह सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल दिया, अर्थात आज़ादी की जो लड़ाई थी उसका उद्घोष कर दिया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि रानी ने इस क्रांति की लड़ाई में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस पद्यांश में ये बताया गया है कि क्रांति की ज्वाला पूरे भारत में जो थी वो भड़क चुकी थी, और जब क्रांति की ज्वाला भड़कती है और जब अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध हुआ तो काफ़ी जो ऐसे देशभक्त थे या वीर थे जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया, तो हम इसी के बारे में जानने वाले हैं इस पद्यांश में। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में वीरवर आए काम, नाना धूदुपंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत वीरों ने अपना बलिदान दिया। वीरवर आए काम, इसका अर्थ है, काम का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनमें प्रमुख थे नाना धूदुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। भारतीय के इतिहास में इन वीरों के नाम हमेशा अमर रहेंगे और अपनी कुर्बानी के लिए जाने जाएंगे, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। उन्होंने जो कुर्बानी दी थी देश के लिए,
अगर वो आज वो ऐसा करते तो शायद ये जुर्म कहलाया जाता आज के समय में। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हमने ये कहानी बुंदेलों के लोक नायकों के मुख से सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दानी की तरह, एक मर्द की तरह, एक वीर की तरह अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब देखिए कि कई वीर जो थे, जैसे हमने पहले बताया कि कई वीर जो थे, देशभक्त जो थे, उन्होंने अपने प्राण जो न्यौछावर कर दिए। तो ये कवित्री यहाँ पर कहना चाह रही हैं कि उनकी गाथा यानी कि उनकी कुर्बानी को हम झांसी के मैदान तक लेकर चलते हैं और चलते हैं झांसी के मैदान में, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्द की तरह, एक वीर की तरह अंग्रेज़ों के साथ लड़ रही थी। अंग्रेज़ों ने जब भारत की अनेक रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया तो वो झांसी पर कब्ज़ा करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर तो रानी लक्ष्मीबाई स्वयं वो खुद एक वीर की तरह, वीर का वेश धारण कर अंग्रेज़ों की सेना के साथ लड़ रही थी। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। उसी समय जो अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट वॉकर था वो आ गया और वो जवानों के बीच में आकर रानी से युद्ध लड़ने लगा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। रानी ने भी अपनी तलवार निकाली और दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। वॉकर रानी के वार से बच नहीं पाया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया और वो वहाँ से वो अपने आप को स्थिति में पाकर उसे बहुत हैरानी हुई कि किस तरह एक रानी ने, एक औरत ने उसे घायल कर दिया, लेकिन वो वहाँ से जान बचाकर भागा। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों के साथ लड़ रही